तो वे जितने भी लोग बीजीएमआई या फिर पबजी प्ले करते हैं या फिर अदर गेम्स प्ले करते हैं, वो इन गेम कभी ना कभी कुछ ना कुछ परचेज करते हैं। लाइक हम बीजीएमआई की बात करें तो वहाँ पे यूसीज का सेक्शन देखने को मिल जाता है या फिर सब्सक्रिप्शन जो है हम परचेज करते हैं। अगर मैं फ्री फायर की बात करूँ तो वहाँ पे डायमंड्स अभी लोग जो है परचेज करते हैं प्ले स्टोर पे। लेकिन बहुत बार बहुत केसेस में आपके साथ भी ऐसा पर्सनली खुद हुआ होगा कि हम बहुत बार गलती से कुछ चीज़ें परचेज कर लेते हैं और हमें उस पर्टिकुलर परचेज का रिफंड चाहिए होता है। या फिर बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि उन्होंने बोला होता है गलती से जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है परचेज कर लिया, अब उस पर्टिकुलर परचेज का उनको रिफंड चाहिए होता है। आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला, किस तरीके से आप किसी भी इन गेम परचेज का, लाइक कोई भी गेम ले लो, आप फ्री फायर ले लो, बीजीएमआई ले लो या फिर सीओडी, जो भी गेम्स है उन सभी में अगर आपने परचेज कर रखा है और आपको ऐसा पर्सनली लगता है कि आपने गलती से जो है वो सारी चीज़ें परचेज की हैं, तो किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर परचेज का रिफंड ले सकते हो गूगल प्ले स्टोर के थ्रू। ये वीडियो कंप्लीटली उसी के ऊपर होने वाला है। अब सब्सक्रिप्शन रिफंड में तो आपको इन ऐप जाके जो है वहाँ पे रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का जो कंप्लीट जो कंट्रोल रहता है वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के पास रहता है जिस एप्लीकेशन में आप परचेज करते हो। लेकिन अगर आपने इन ऐप कुछ परचेज करा, लाइक जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया आपको बीजीएमआई की बात करूँ या फिर फ्री फायर की बात करूँ, तो उसमें जो डायमंड्स वगैरह परचेज करते हो आप, तो उसका कंप्लीट कंट्रोल जो है गूगल प्ले स्टोर के पास रहता है। आप उस पर्टिकुलर परचेज का जो है रिफंड आसानी से ले सकते हो। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने 10 परचेज करे और 10 को अगर आप सोच रहे हो कि 10 का रिफंड मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिसके थ्रू जो आप सच में अगर रिफंड लेना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर परचेज का, तो उस पर्टिकुलर परचेज का ले सकते हो। अब वो क्या बात है और किस तरीके से रिफंड लेना वो तो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते तो एक समय के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा रिफंड रिक्वेस्ट डाल देते हो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट से और आपको ऐसा लगता है कि वो अकाउंट मेरा मेन अकाउंट था, तो वो अकाउंट आगे चल के जो है बैन भी हो सकता है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको बताते हैं सारा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। अगर आपको कोई डाउट आती है तो वो भी आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, वहाँ पे मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ आप सभी की जो भी क्वेरीज है उसका रिप्लाई करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। अब जैसे मैंने आपको बताया, इन गेम परचेज में भी दो टाइप के परचेज होते हैं। पहला होता है कि आपने इन गेम, लाइक फॉर एग्जांपल बीजीएमआई की बात करूँ तो आपने यूसी परचेज करा, और दूसरा उसी में हो जाता है कि हमने कुछ सब्सक्रिप्शन परचेज करा। अब मैंने आपको बताया कि जो यूसी का परचेज है उसका कंप्लीट कंट्रोल जो है प्ले स्टोर के पास होता है। आप वहाँ से आसानी से भी रिक्वेस्ट डाल के रिफंड ले सकते हो उस पर्टिकुलर परचेज का जिसमें परचेज का आप रिफंड लेना चाहते हो। लेकिन सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो उसका मोस्ट ऑफ द कंट्रोल जो है यहाँ पे अभी जितने भी ऐप्स होते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रोल जो है उसका एप्लीकेशन के पास ही होता है। लाइक बीजीएमआई से आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो उसका कंप्लीट कंट्रोल बीजीएमआई के पास ही होगा। तो उसके लिए आपको जो है इन ऐप जाके जो है रिफंड रिक्वेस्ट डालना होगा। प्ले स्टोर से डालने से आपका रिफंड रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होगा। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर तो कभी और बात करेंगे। आपका क्वेरी अगर सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं कि वीडियोस आगे आएंगे। जैसे वीडियोस आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस प्रोसेस को फॉलो करके वहाँ से उस पर्टिकुलर परचेज का रिफंड ले सकते हो। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाला जो आपने यूसी या फिर डायमंड्स या फिर किसी भी ऐप में कुछ इन ऐप परचेज करा है उसको किस तरीके से रिफंड रिक्वेस्ट में डालना और किस तरीके से अप्रूवल लेना है। तो गाइस इन ऐप में यहाँ पे दो प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू जो है आप किसी भी पर्टिकुलर परचेज का रिफंड डाल सकते हो इन गेम। पहला प्रोसेस तो होता है यहाँ पे आपको सिंपली अपने प्रोफाइल में जाके यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहीं पे आपको सामने में जो है रिफंड रिक्वेस्ट का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप कुछ सिंगल स्टेप्स को फॉलो करके जो आसानी से यहाँ पे रिफंड रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अब ये काम जो है आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, और अगर आपके फ़ोन में वो पर्टिकुलर परचेज शो नहीं हो रहा तो आप पीसी से करोगे तो वहाँ पे सारे परचेज शो हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे हमारे पास मेथड होता है जिसके थ्रू जो हमें आप कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पे जाके चैट के थ्रू कुछ फॉर्म फिलअप करना रहता है। तो चैट के थ्रू जो है यहाँ पे हम जो ये सारे जब फॉर्म्स हम फिलअप करते हैं तो यहाँ पे चैट का ऑप्शन आता है जिसके थ्रू जो है यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना रहता है। लाइक तो उस पर्टिकुलर परचेज का ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सबमिट करना रहता है, जिसके बाद जाके जो हम रिफंड रिक्वेस्ट डालते हैं जिसके चलते जो हमारा अप्रूवल होता है। अब यहाँ पे एक और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि अगर आपने सभी परचेज, लाइक आपने मान लो फॉर एग्जांपल 4 परचेज करे टोटल अपने अकाउंट से, इस पर्टिकुलर अकाउंट से, और अगर आपने सभी परचेज के रिफंड रिक्वेस्ट डाल दिया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारे ही परचेज के रिफंड रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप सारे परचेज के कभी भी रिफंड रिक्वेस्ट नहीं ले पाओगे, ठीक है। और इस चक्कर में जो भी आगे रिफंड रिक्वेस्ट आपको के मिलने भी होंगे वो भी जो एक तरीके से रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बार जो है सभी लोग जो है सारे परचेज के रिफंड रिक्वेस्ट डाल देते हैं। इसके चलते जो गूगल प्ले स्टोर उस पर्टिकुलर अकाउंट को एक स्पैम कैटेगरी में डाल देता है, जिसके चलते जो आप जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आगे से डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने जेन्युइनली भी जो है उस पर्टिकुलर परचेज का रिफंड रिक्वेस्ट डाला है तो भी जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप सभी भी परचेज के रिफंड रिक्वेस्ट मत डालो, वो ऐसे भी नहीं मिलने वाले हैं। और अगर आप डालोगे भी तो जो भी आगे मिलने वाले परचेजेस जो भी रिफंड रिक्वेस्ट रहेंगे
तो उस केस में जो आप वो जो पर्टिकुलर परचेज है वो भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाए। तो इससे अच्छा यही है कि आप उन परचेज के ही रिफंड रिक्वेस्ट डाला करो जो भी आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है या फिर जो हायर अमाउंट के। इससे क्या होगा कि वो अमाउंट भी आपको वापस मिल जाएंगे और आपको इन फ्यूचर जो है रिफंड रिक्वेस्ट डाल के अप्रूवल लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। और बहुत बार लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट डाल देते हैं जिसके चलते जो उनका आईडी को भी सस्पेंड कर दिया जाता है गूगल प्ले स्टोर की तरफ से। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कभी भी सारे परचेज के रिफंड रिक्वेस्ट मत डालो, कुछ परचेज के डालो जो आपको लगता है हायर अमाउंट के, और कोशिश करो कि जल्द से जल्द डालने के। ऐसे 24 आवर्स के अंदर तो नहीं डालना रहता है, लेकिन 24 आवर्स के बाद जो आप रिफंड रिक्वेस्ट के लिए डाल सकते हो उस पर्टिकुलर परचेज का, जिस परचेज का भी आप रिफंड रिक्वेस्ट लेना चाहते हो। प्रोसेसेस मैंने बता दिए, 2 प्रोसेस के थ्रू आप डाल सकते हो। दोनों ही प्रोसेस पे मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखा है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो दोनों ही प्रोसेसेस को। अब बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये सारी गलतियां कर चुके रहते हैं कि वो बहुत सारे रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाल चुके रहते हैं। ऑलमोस्ट जो जितने भी परचेज हैं उनके सारे परचेज के रिफंड रिक्वेस्ट डाल चुके होते हैं। उस चक्कर में जो उनकी आईडी ऑलरेडी स्पैम कैटेगरी में जा चुकी होती है। तो उस केस में जो है बेटर ऑप्शन यही रहता है आपके पास कि आप जो है एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करो, जो कि बहुत ही आसान है, और उस ईमेल आईडी से फिर अगेन परचेज करो और रिफंड रिक्वेस्ट डालो। लेकिन पहले वाली गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना, नहीं तो अगेन जो है ये वाली भी आईडी आपकी एक स्पैम कैटेगरी में चली जाएगी, जिसके चलते आप किसी भी पर्टिकुलर परचेज का रिफंड रिक्वेस्ट नहीं ले पाओगे। तो इन सभी बातों को जरूर ध्यान रखना। मेन यहाँ पे जो है आप वो गलतियाँ करते हो जिसके चलते जो आपका रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट होता है। अगर आप उन गलतियों को नहीं करोगे तो यहाँ पे आप किसी भी परचेज का रिफंड रिक्वेस्ट निकाल सकते हो, लेकिन सभी का नहीं निकाल सकते। किसी पर्टिकुलर परचेज जो भी हायर अमाउंट के उन सभी परचेज का रिफंड रिक्वेस्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और मेथड भी आपके साथ शेयर करा था जिसके थ्रू कोई भी रिफंड रिक्वेस्ट अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो उसको एक और डिफरेंट मेथड से जो है यहाँ पे आप रिफंड रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो उस मेथड को अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी चेक करना होगा कि आपकी ऑलरेडी जो है आईडी स्पैम कैटेगरी में नहीं गई है, जो भी ऑटोमेटिकली जो है सारे रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं हो रहे, तब जाके जो आप उस मेथड को ट्राई कर सकते हो। क्योंकि उससे भी जो है 50-50 चांस होता है कि आपका रिफंड रिक्वेस्ट जो रिजेक्ट हुआ है वो अप्रूव हो जाए। 100% जो चांस नहीं रहते, लेकिन 50% जरूर चांस रहता है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर परचेज रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ है तो उस मेथड से जो है आप यहाँ पे अप्रूवल ले सकते हो। सो गाइस ये था सारा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा कोई डाउट होती है, कोई भी क्वेरीज रही है आपकी, तो आप ऑब्वियसली नीचे कमेंट्स कर सकते हो। वहाँ पे जैसा मैंने बोला सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं और सभी के कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ, तो मेक श्योर करना आप नीचे जरूर कमेंट्स करो। बाकी इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि पर्टिकुलरली किसी भी परचेज का रिफंड रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ से, और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बाय मिस्टेक कुछ परचेज कर लिया, इंडियन खास करके, चाहे वो BGMI की बात कर लो, PUBG की बात कर लो या फिर फ्री फायर की बात कर लो। तो चलो यहीं तक रखते हैं वीडियो का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्रिप्शन के रिफंड के रिगार्डिंग ये वीडियोस बहुत ही जल्द आने वाली है, तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि जब वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस पर्टिकुलर वीडियो को वॉच करके सब्सक्रिप्शन को रिफंड में डाल के जो है अप्रूवल ले सको। तो चलो मैं मिलता हूँ आपके कौन है वीडियो को साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।